हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स यूनिवर्सिटी। आई एम ज्योति अग्रवाल एंड हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 6, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5। और इससे पहले कि हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जो भी एनसीईआरटी की बुक में गिवन थे, वो सारे क्वेश्चंस प्लस जितने भी टॉपिक्स गिवन थे वो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लेलिस्ट का पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर के लिए, तो आप आराम से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, PQR is a triangle right angled at P। हमें एक ट्रायंगल गिवन है जो कि राइट एंगल्ड है एट P। इट मींस हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना चाहिए सबसे पहले, जिसका राइट एंगल वो बोल रहे हैं कि P है और ट्रायंगल की लेबलिंग क्या है, PQR। ठीक है, PQR हो गया। इफ PQ की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, PQ 10 सेंटीमीटर एंड PR इज 24 सेंटीमीटर। हमें QR की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने इसको x लेट कर लिया। ठीक है, नाउ पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल PQR अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्यों लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, 24 का स्क्वायर प्लस PQ यानी कि 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RQ, जो साइड में फाइंड करनी है, यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, जिसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे 676 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू होगी, रूट ऑफ 676 दैट इज 26। ठीक है, 26 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये आपकी किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC जिसका राइट एंगल है C पर। राइट एंगल कहाँ है, C पर। तो ABC ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल कहाँ पर है, C पर। हमें AB की वैल्यू गिवन है दैट इज 25 सेंटीमीटर। हमें AC की वैल्यू गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू गिवन नहीं है, फाइंड करनी है हमें, BC साइड फाइंड करनी है, इसको हमने x लेट कर लिया। यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पहले गिवन है। अगर हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इन ट्रायंगल ABC, मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं साइड्स की टर्म में लिखूं तो मुझे पता है कि अगर मैं AC का स्क्वायर लूं, CB का स्क्वायर लूं, है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, वो किसके इक्वल होगी, हमारे हाइपोटेन्यूज के इक्वल। हाइपोटेन्यूज क्या होगा यहाँ पे, AB, ये वाली साइड राइट एंगल के ऑपोजिट जो भी साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो इसका स्क्वायर करेंगे, वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, उसके लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। AC की वैल्यू कितनी है, 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 का स्क्वायर प्लस CB को हमने x लेट किया है तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है, 25, तो हम क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम 7 का कितना लिखेंगे स्क्वायर, 49 प्लस 25 का स्क्वायर इस साइड पे कितना आएगा, 625। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 49 दैट इज 576, which implies x is equals to square root of 576 that is 24 centimeters। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x is equals to 24 सेंटीमीटर, यानी कि CB या फिर BC की वैल्यू कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर। ये क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a 15-meter long ladder reached a window 12-meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A। इसके अंदर वो क्या कर रहा है, एक 15 मीटर लॉन्ग लेडर थी हमारे पास, सीढ़ी थी एक, हमने ये 12 मीटर लॉन्ग जो वॉल है इसके अगेंस्ट प्लेस किया हमने। जब हमने इसे यहाँ ग्राउंड पे रखकर वॉल पे प्लेस किया तो ये यहाँ से ग्राउंड से जो इसका टॉप है लेडर का, वो कितनी हाइट पे टच कर रहा है, 12 मीटर पे, और ये लेडर की हाइट कितनी है, 15 मीटर। अब वो ये पूछ रहा है कि A की वैल्यू बताओ, हमें A की वैल्यू बतानी है, ये डिस्टेंस बताना है हमें लेडर और वॉल के बीच का डिस्टेंस।
ठीक है, अब हम इसके बीच का डिस्टेंस बताएंगे। कैसे बताएंगे, इसके अंदर भी हम इससे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर हम इसको ए, इसको बी और इसको सी ले लें तो हमारा ये ट्राइंगल बन जाएगा जो कि राइट एंगल एट बी है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब हमारे ये जो एबीसी ट्राइंगल के अंदर बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पे राइट एंगल है ये ट्राइंगल, तो हमारा ये वाली साइड जो है ए सी, ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, विच मीन्स 15 मीटर। ये जो होगा हमारा ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये इस साइड आएगा और इस साइड क्या आएगा 12 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसकी दोनों लेग्स है इसकी, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। और ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 81। ये स्क्वायर है और ए की कितनी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे 81 का तो हमें पता है 9 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 9 मीटर, ध्यान रखें यूनिट्स का, यहाँ पर सारा क्वेश्चन मीटर्स में गिवन है तो आंसर क्या आएगा, मीटर्स में आएगा, विच मीन्स सी बी इस साइड की वैल्यू कितनी होगी 9 मीटर्स, ए की वैल्यू कितनी है 9 मीटर्स। ये है हमारा आंसर। कितना डिस्टेंस पे वो प्लेस है, लेडर 9 मीटर पे, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following can be the sides of a right triangle? हमें ये बताना है इसमें से कौन सा ऐसा है जो राइट ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि हमें 3 साइड्स गिवन है एक ट्राइंगल की, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है हमें ये बताना है। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। अब हमें सबसे पहले एक दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.25, 6.5 का कितना होगा 42.25 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं बड़ी, ठीक है। ये हमारा आ गया। अगर हम इनमें से 2 छोटे वालों को ऐड करें तो क्या वो बड़े वाले के इक्वल आ रहा है, इट मींस 6.25 को अगर मैं 36 में ऐड करूं, 36 में ऐड करूं तो कितना होगा 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू दिस वन, विच मींस यस ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। और ये कहां पर राइट एंगल, इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाला, विच मीन्स 6.5 सेंटीमीटर जो है ये हमारा होगा हाइपोटेन्यूज। इसके अंदर 6.5 क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज होगा और ये होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, यस। सेकंड पे चलते हैं हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 का कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये बताओ अगर हम 4 और 4 को ऐड करें तो क्या वो 25 होगा, नहीं होगा, विच मीन्स दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा नो। अब पार्ट 3 पे चलते हैं। 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। इसका अगर हम स्क्वायर रखें तो कितना आएगा 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2.5 सेंटीमीटर का कितना होगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे आ गए। अगर मैं इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों स्मॉलर है, इन दोनों को ऐड करूं तो क्या वो इसके इक्वल आ रहे हैं। 2.25 को अगर मैं 4 में ऐड करूं तो 6.25 आया, विच इज इक्वल टू दिस, राइट। तो ये क्या होगा हमारा, यस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा ये वाला 2.5 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज होगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा, ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है 2.5 सेंटीमीटर और ये हमारा यस आ गया आंसर कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो था इसके अंदर हमारा हाइपोटेन्यूज था 6.5 सेंटीमीटर,
थर्ड पार्ट में हमारा हाइपोटेन्यूज है 2.5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज जो होती है वो वैसे भी तीनों में सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है ना, वही हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a tree is broken at a height of 5 centimeter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. एक ट्री, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, हमारा ट्री एज्यूम कर लो इसको, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ग्राउंड से, ये जो है ये हमारा ग्राउंड है, इसको हम बना लेते हैं ग्राउंड। ये हमारा ट्री है, ये 5 सेंटीमीटर 5 मीटर्स, यहां से 5 मीटर, हमने ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर तक एक पॉइंट बना लिया 5 मीटर। वो कह रहा है कि 5 मीटर के बाद ये जो पेड़ है ना, ये टूट गया और ये यहाँ गिर गया, ऐसे टूट के यहां से यहां गिर गया, विच मीन्स यहां गिर गया, ठीक है। अब वो टच कर रहा है ग्राउंड को यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बेस ऑफ द ट्री क्या है, ये हमारा बेस है ट्री का। अब यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 मीटर का। कितना है, 12 मीटर। यहां से यहां तक 5 मीटर था, टूट के जहां पर गिरा वहां का डिस्टेंस बेस से 12 मीटर है। अब वो बोल रहा है ओरिजिनल हाइट बताओ, विच मीन्स हमें ये वाला पार्ट भी कैलकुलेट करना। अब ये वाला पार्ट तो यहां गिर गया, अब हम इसको डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो यहां गिर गया, लेकिन यही जो पार्ट है यही तो सीधा खड़ा हुआ था ना यहाँ पर। इट मीन्स इसको अगर मैं x लूं तो ये भी x होगा हमारा। चलो मैं इसको लेबल कर लेती हूँ A, B एंड C। अब ये हमारा क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि राइट एंगल कहां पर है, B पर। अब यहाँ पे अगर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल ABC 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, है ना। ये हाइपोटेन्यूज है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे किसके इक्वल होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेग्स। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13, दैट इज 13 मीटर्स। हमारे पास सिर्फ इसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 मीटर। अब वो पूछ रहा है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अगर मैं इस पॉइंट को d ले लूं, विच मीन्स वो भी d की वैल्यू ले रहा है, ठीक है, b d की वैल्यू वो पूछ रहा है हमसे। b d की वैल्यू कितनी आएगी, a b प्लस a d। अब a d हमें पता है, a d इज इक्वल्स टू AC, है ना, यही वाला ट्री तो गिर है यहाँ पर। तो AC की वैल्यू AD के इक्वल है। AB कितना होगा, 5 मीटर प्लस AD की वैल्यू कितनी आएगी, 13 मीटर इज इक्वल्स टू 18 मीटर्स, ठीक है। 18 मीटर आ जाएगी हमारी BD की वैल्यू, दैट इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, angles Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree. Write which of the following is true. हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है जिसके अंदर एंगल Q की वैल्यू हमें 25 डिग्रीज दी है और R की वैल्यू हमें 65 डिग्रीज दी है, ठीक है। हमें बताना है कि कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्टली हम पहले इस ट्राइंगल को अगर ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल रहा है कि अगर मैं 25 और 65 को ऐड करूं तो कितना बनेगा, 90। एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, है ना, 65 प्लस 25, विच मीन्स अगर मैं एंगल P की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, है ना। एंगल P की वैल्यू 90 आ जाएगी, विच मीन्स ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल पॉइंट P पर बन रहा है, ठीक है, वर्टेक्स P। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल PQR। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट्स पे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है PQ का स्क्वायर, मतलब कि ये वाली साइड का अगर मैं स्क्वायर करूं प्लस QR,
ये वाली साइड का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या वो इक्वल होगा आर पी के स्क्वायर के? पहले अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या बनता है? हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी लाइन है? क्यू आर। क्यू आर हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करूं और किसी एक लेग का स्क्वायर करूं वो दूसरे लेग के स्क्वायर के इक्वल हो? नो। सो दिस इज नो। ये वाला जो है ये फॉल्स है। ठीक है, और हमें क्या बताना है कि कौन सी ट्रू है। अब पी क्यू का स्क्वायर, ये है हमारी पी क्यू, इसका स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, ये वाला आर पी इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, ये वाली साइड, ये क्यू आर हमारा। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रही हूँ वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, विच इज वेरी मच ट्रू, क्योंकि ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। ये अगर हमारा हाइपोटेन्यूज है तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएगा? लेग्स। तो अगर लेग्स का स्क्वायर का सम है, विच मीन्स लेग्स के स्क्वायर का सम, लेग्स के स्क्वायर का सम, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, विच मीन्स ये इक्वल होंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। अब ये थर्ड स्टेटमेंट पे देखते हैं, आर पी का स्क्वायर, आर पी ये वाली साइड है, क्यू आर ये वाली साइड है, विच इज हाइपोटेन्यूज। अगेन इन्होंने वही किया है कि एक लेग और एक हाइपोटेन्यूज को ले लिया है और लेग के स्क्वायर के इक्वल लिखा है, विच इज रॉन्ग, विच इज फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट फॉल्स था, सेकंड वाली स्टेटमेंट ट्रू है और थर्ड वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, find the perimeter of the rectangle whose length is 40 cm and diagonal is 41 cm। वो बोल रहा है हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, लेबल कर लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसमें एक डायगोनल है जिसकी लेंथ है 41 सेंटीमीटर और एक लेंथ गिवन है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है कि लेंथ ये वाली साइड होगी और ब्रेथ ये वाली साइड होगी, और ये वाली जो साइड होगी ये किसके इक्वल होगी? डी सी के इक्वल होगी, यानी कि ये भी 40 सेंटीमीटर होगी। हमें अगर पैरामीटर फाइंड करना है तो ए डी या फिर बी सी की हम लेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो मैं अगर इसको भी x लिख दूं और इसको भी x लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच मीन्स 40 प्लस x प्लस x इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जिसको हम फॉर्मूला लिखते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू क्या है? 40, ब्रेथ की वैल्यू x। अभी हमें फाइंड करनी है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो आप कोई सी भी साइड लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी साइड जो है वो इक्वल है। तो एंगल सी पे मैंने बनाया है राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हमारा क्या है? एक ट्राइंगल बी डी सी। तो इन ट्राइंगल बी डी सी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या होगा? बी डी, दिस इज 41 सेंटीमीटर। वी कैन से कि अगर मैं डी सी का स्क्वायर करूं प्लस बी सी का स्क्वायर करूं तो वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, दैट इज डी बी। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे डी सी का स्क्वायर करेंगे प्लस सी बी का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? डी बी के स्क्वायर के। तो डी सी की वैल्यू कितनी है? 40, डी सी की वैल्यू कितनी है? x, और डी बी की वैल्यू कितनी है? 41। अगर 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1600 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1681। 41 का स्क्वायर 1681। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1681 माइनस 1600 विच इज इक्वल्स टू 81। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 81। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 9। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। यहां पर लिखेंगे एक्स की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, यहां पर भी एक्स की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? 9 इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू 49 इज इक्वल्स टू
98। ठीक है, तो 98 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा आंसर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल ऑफ अ rhombus measure 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है इसका पेरीमीटर। देखो सबसे पहले रोम्बस बना लेते हैं, क्योंकि हमें बोल रहा है कि एक रोम्बस है जिसके दोनों डायगोनल्स की वैल्यू इसने हमें गिवन की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसका डायगोनल बनाऊं, एक ये हो गया, एक ये हो गया डायगोनल, लेबल करते हैं ए बी सी डी। अब रोम्बस में एक जो हमें वो बोल रहा है ए सी और डी बी, ये दो हमारे डायगोनल्स होंगे। एक की वैल्यू उसने बोला है 16 सेंटीमीटर है, किसी में भी लिख दो आप, और एक है 30 सेंटीमीटर। अब सबसे बेस्ट चीज क्या होती है रोम्बस की, हमने रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर रोम्बस के डायगोनल्स हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। मतलब जिस पॉइंट पे ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां से वो उसे डिवाइड करते हैं, विच मीन्स AO is equals to OC and DO is equals to OB, क्योंकि ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। का मतलब कि OD is equals to OB and OA is equals to OC। ठीक है, ये क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल, यहाँ पर राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल और ये राइट एंगल। कोई भी एक आप ट्राइंगल चूज करेंगे, क्योंकि रोम्बस का क्या होता है कि उसकी सारी साइड्स होती है इक्वल। रोम्बस का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है ना, तो कैसे आएगा, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, ये उसका फॉर्मूला होता है। क्यों होता है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने इसको ले लिया ए। ठीक है, ए बी साइड को मैंने ए लेबल कर दिया। अब मुझे ओ ए और ओ बी साइड की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसकी साइड और इसकी साइड की वैल्यू निकाल लूं तो मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए ओ की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे आएगी, अगर मैं ए सी का हाफ कर दूंगी तो ए सी AC divided by 2 that is equals to 16 by 2 which is equals to 8 सेंटीमीटर। और OB की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि OB is equals to BD, ये है ना कंप्लीट डायगोनल, BD divided by 2 is equals to 30 by 2 is equals to 15 सेंटीमीटर्स। अब हमारे पास OA की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर और OB की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। अब हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल AOB, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो A स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 225 प्लस 64 कितना आ जाएगा, 289, विच इंप्लाइज A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 289 17 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, A की वैल्यू 17 सेंटीमीटर। ये हमारी साइड आई है अभी, दिस इज जस्ट वन साइड। हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो अब हम यहाँ पर इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू 17 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 68 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, और ये हमारा क्या है आंसर। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ दिस रोम्बस, जो आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारी 6.5 एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे थिंक, डिस्कस एंड राइट वाले क्वेश्चंस, जो कि लास्ट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से। वो पेज नंबर 131 पर गिवन है। अब हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।